हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बुक समरी दूंगा। इसमें बता के हैबिट्स को प्रैक्टिस बड़े बड़े मिलियनर्स इवन बिलियनर्स भी करते हैं। आज मैं आपको इन हैबिट्स के बारे में डिटेल में समझाऊंगा थ्रू इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। एक नौजवान स्टीव नामक लड़का था जो दुनिया में अपनी जगह ढूंढने में मुश्किल का सामना कर रहा था। स्टीव एक कॉलेज स्टूडेंट था जो अपने भविष्य को लेकर अक्सर अनश्योर रहता था। वो अक्सर अपने आसपास के हालात पर रिएक्ट करता था, अपने माँ बाप, टीचर्स और दुनिया को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम करता था। वो बताते हैं कि स्टीव की जिंदगी एक तरह से पावरलेसनेस और हेल्पलेसनेस से भरी हुई थी और उसके अकॉर्डिंग उसकी जिंदगी दूसरे पावरफुल लोग कंट्रोल करते थे। इस रिएक्टिव अप्रोच की वजह से स्टीव फ्रस्ट्रेटेड, एंग्शियस और दुखी रहता था। लेकिन एक दिन स्टीव ने एक अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। उसने अपनी खुद के कंट्रोल में आने वाली चीज़ों पर ध्यान दिया, ना कि उन चीज़ों पर जो उसके बस में नहीं है। उसने छोटे छोटे गोल सेट करने और उन पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने की शुरुआत की, दूसरों को अपने हालात के लिए दोष देना बंद कर दिया। जैसे जैसे स्टीव ज़्यादा प्रोएक्टिव होता गया, उसने अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव देखे। उसे लगने लगा उसके पास अपनी किस्मत को शेप करने की पावर है, ना कि वो बाहर के पावरफुल लोगों का शिकार है। हम भी प्रोएक्टिव बनने की आदत को अपना सकते हैं बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कंट्रोल में आने वाली चीज़ों पर फोकस करना और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपना पर्सनल मिशन और वैल्यूज सेट करें। उन गोल्स और डिज़ायर को इमेजिन करें जो आप पाना चाहते हैं और जो लेगेसी आप इस दुनिया में छोड़ना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के को फाउंडर थे, ने बिगिन विद द एंड इन माइंड के प्रिंसिपल के बड़े अच्छे एग्जाम्पल है। स्टीव जॉब्स अपने छोटे छोटे डिटेल्स पर ध्यान देना और कुछ शुरू करने से पहले गोल को अच्छे से इमेजिन करने की एबिलिटी के लिए जाने जाते थे। तो उन्हें क्लियर आइडिया होता था कि वो एप्पल के प्रोडक्ट से क्या हासिल करना चाहते हैं और ये एंड यूज़र के लिए कैसा काम करना चाहिए। एक क्लियर विजन के साथ शुरू करके जॉब्स ने एक प्लान को रिवर्स इंजीनियर किया जो उन्हें अचीव करना था। रिवर्स इंजीनियर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ना और फिर उसे डिटेल में देखना कि वो वर्क कैसे करता है। बजाय टेम्पररी चैलेंजेस पर रिएक्ट करने या उन्हें सॉल्व करने, स्टीव जॉब्स के अप्रोच ने उनके काम में फोकस और बर्निंग डिज़ायर लाया जो आखिर में एप्पल की प्रोडक्ट्स की सक्सेस को इम्पैक्ट करता है। उनकी एबिलिटी अल्टीमेट गोल के बारे में डीपली सोचना और फिर एक परफेक्ट प्लान क्रिएट करने की थी जो उनकी टीम के एफर्ट्स को बूस्ट करती थी, जो अपनी टीम की इनोवेशन और एक्सीलेंस को इंकरेज करती थी। हम इस हैबिट को मास्टर कर सकते हैं स्पेसिफिक गोल सेट करके, डिटेल प्लानिंग करके, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बना के और सबसे ज़रूरी एक्शन लेके। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इस हैबिट को समझने से पहले आपको टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है। तो टास्क को इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के बेसिस पर डिवाइड करता है, जिसमें क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी टास्क जिनमें इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है और क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि क्राइसिस, प्रेसिंग प्रॉब्लम और लास्ट डे प्रॉब्लम। क्वाड्रेंट 1 टास्क को ज़्यादा समय देने से बर्नआउट और लॉन्ग टर्म टास्क को निगलेक्ट करने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्वाड्रेंट 2 इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये क्वाड्रेंट इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक्टिविटीज शामिल होती है जो आपके मिशंस, वैल्यूज़ और हाई प्रायोरिटी गोल्स में कंट्रीब्यूट करती है, जैसे कि प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, पर्सनल डेवलपमेंट और पॉजिटिव एक्शन लेना। क्वाड्रेंट 2 टास्क अक्सर प्रोएक्टिव होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल के लिए बेनिफिट्स ले आते हैं, पर इन्हें कंप्लीट करने के लिए रेजिस्टेंस और फोकस चाहिए होता है। क्वाड्रेंट 2 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। इस क्वाड्रेंट में टास्क शामिल है जो अर्जेंट लगते हैं, जबकि इनमें जल्दी एक्शंस नहीं चाहिए होते हैं या आपके गोल से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं। क्वाड्रेंट 3 पर ज़्यादा समय देने से इंपॉर्टेंट टास्क को निगलेक्ट करना पड़ता है और टाइप ऑफ क्राइसिस सी सेंस होती है। क्वाड्रेंट 4 नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट। इस क्वाड्रेंट में एक्टिविटी शामिल होती है जो समय बर्बाद करती है और जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जैसे कि एक्सेसिव टीवी देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग करना और टाइम वेस्टिंग हैबिट्स। ये टास्क टेम्पररी रिलीफ या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, पर ये स्ट्रेस और लैक ऑफ कंट्रोल का सेंस देती है।